क्या आप जानते हैं, अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है या सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है तो आपको बस एक क्वालिटी अपने बिजनेस में देनी है, वो है गिविंग। मॉडर्न बिजनेस बिल्ड करने के लिए आपको मॉडर्न बिजनेस क्वालिटी पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसका इम्प्लीमेंटेशन आपके बिजनेस को कई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, फिर वो चाहे बिजनेस जैसा भी हो। जो नाम का एक बिजनेसमैन था जो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। जोई एक गो गेटर था, यानी गो गेटर वो होता है जो चीज़ें चाहता है, जो वो चीज़ें चाहता है और उसे कुछ भी करके हासिल कर लेता है। जो एक दिन फिंडार से मिला। फिंडार एक बिजनेस टाइकून था जो इम्प्रेस था फिंडार से कि वो इतना सक्सेसफुल कैसे है। जो ने फिंडार से पूछा तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। फिंडार ने कहा गिविंग। जो ने हंसते हुए कहा तुम मजाक कर रहे हो, हम अगर लोगों को बांटते रहेंगे, देते रहेंगे तो हमारा प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा। अगर हम प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे, तो मुझे सीरियसली अपना सीक्रेट बताओ। फिंडार ने कहा मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें उसी दिन अप्लाई करना होगा, और ये सीक्रेट मैं तुम्हें हर दिन लंच में बताऊंगा और अलग अलग लोगों से भी मिलवाऊंगा। फिंडार ने उसे 5 स्ट्रेटोस्फेरिकल लॉस बताए जिसके ऊपर ये बुक लिखी है, द गो गिवर। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। हम आपको इस वीडियो में इतनी बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में ये वीडियो कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। पिंडार ने जोई को फर्स्ट लॉ बताया, द लॉ ऑफ वैल्यू। मंडे को जोई ने लॉ ऑफ वैल्यू सीखा। उससे पता चला आपके बिजनेस की वर्थ डिपेंड करती है कि तुम बिजनेस में पैसों के बदले में लोगों को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कराते हो, किस क्वालिटी की वैल्यू प्रोवाइड कराते हो। जैसे बुक की कॉस्ट मटेरियल के कंपेयर में ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें ऑथर्स के लाइफ एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है। हम इस वैल्यू को यूज़ करते हुए इतना कुछ अचीव कर सकते हैं जिसके कंपेयर में बुक की प्राइस कॉस्ट कुछ भी नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। हमें भी अपने बिजनेस में पहले वैल्यू देनी है। आपने सिर्फ क्वालिटी वैल्यू डिलीवर करनी है, फिर पैसे और कस्टमर एक्विजिशन अपने आप ऑटोमेटिकली होगा। पिंडार ने मंडे को एक रेस्टोरेंट के ओनर अर्नेस्टो के बारे में बताया। अर्नेस्टो रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून कैसे बना ये बताया। इसकी स्टोरी भी बहुत अमेजिंग है। अगर आप इसकी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इन शॉर्ट, अर्नेस्टो सक्सेस हुआ क्योंकि उसने द लॉ ऑफ वैल्यू इम्प्लीमेंट किया। ट्यूसडे, द सेकंड स्ट्रेटोस्फेरिकल सक्सेस लॉ, द लॉ ऑफ कंपनसेशन। आपकी बिजनेस इनकम इस बात पे डिपेंड करती है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करा सकते हो। जितना ज़्यादा आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को डिलीवर करा पाओगे, जैसे आप अभी 100 को सर्व कराते हो तो आपको ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि आप 1000 को सर्व करा सको। इसका बेस्ट एग्जांपल है गूगल के प्रोडक्ट्स, यूट्यूब, गूगल मैप, गूगल ऐप स्टोर एक्सेट्रा। ट्यूसडे को जोई को निकोल के बारे में पता चला। निकोल मार्टिन एक स्कूल टीचर था, वो एक एड टेक कंपनी का भी सीईओ था, लर्निंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन इंक। निकोल ने एड टेक के ज़रिए मिलियंस ऑफ बच्चों को पढ़ाया। इन शॉर्ट, निकोल मार्टिन ने लॉ ऑफ कंपनसेशन अप्लाई किया था। वेडनेसडे, द थर्ड स्ट्रेटोस्फेरिकल सक्सेस लॉ, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी आप जितना ज़्यादा लोगों की नीड को समझोगे उतना ज़्यादा बिजनेस ग्रो होगा। नीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रोथ के। इसका बेस्ट एग्जांपल है मुकेश अंबानी का जियो नेटवर्क। जियो ने लोगों की इंटरनेट नीड को पकड़ा, इन लोगों को बड़े स्केल में इन्फ्लुएंस किया, और जैसे हमने आपको इस वीडियो से इन्फ्लुएंस किया, आपको वैल्यू दी, आपकी नीड पूरी की, और आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट किया। वेडनेसडे लंच में जोई को फाइनेंशियल एडवाइज़र और सेल्समैन सैम के बारे में पता चला। सैम पहले एक रेगुलर इंश्योरेंस एजेंट था, फिर वो उसकी कंपनी में नंबर 1 पोजीशन में आ गया था। उसने लोगों की नीड को समझते हुए इन्फ्लुएंस किया बिना अपने बारे में सोचे। इन शॉर्ट, सैम ने अपने वर्क में द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस दिया। लोगों ने भी उसे सपोर्ट किया क्योंकि वो उनका अच्छा सोच रहा था, वो उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहता था। थर्सडे, द फोर्थ स्ट्रेटोस्फेरिकल सक्सेस लॉ, द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। ये तो किसी भी बिजनेस का गोल्डन रूल है। लोग उनके साथ ही बिजनेस करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, जिनका वर्क पसंद करते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एप्पल। लोगों को पता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स में क्वालिटी भी है, भरोसा भी है।
एप्पल ने लोगों के अंदर अलग ही ऑथेंटिसिटी बनाई है। अगर आपको ब्रांड बनाना है या बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना है तो कस्टमर को ऑथेंटिसिटी देना पड़ेगा। थर्सडे लंच में जोई को डेबरा के बारे में पता चला। डेबरा एक 42 ईयर्स की औरत थी। उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया था। उसके 3 बच्चे भी थे। उसने ये डिसीज़न लिया कि वो खुद कुछ करेगी। उसने कोर्स किया रियल एस्टेट एजेंट का। फिर डेबरा एक रियल एस्टेट एजेंट बन गई और वो टॉप पर पहुंच गई। जो को पता चला कि वो कैसे टॉप पर पहुंची। इन शॉर्ट, डेबरा ने हमेशा ऑथेंटिक टच दिया उसके कस्टमर्स को। उसने कभी भी बेकार प्रॉपर्टी को अच्छा बता के थोपने वाला काम नहीं किया था। उसने अपने वर्क में द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी दिया था। फाइनली फ्राइडे लास्ट 5th स्ट्रेटोस्फेरिकल सक्सेस लॉ, द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। यानी आपने इतना कुछ देना होगा ताकि आपको लोग कुछ खुश होकर वापस देना चाहेंगे। वो आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लोग कुछ देना चाहेंगे और आप मना कर देते हो तो वो एक तरीके की बदतमीज़ी होगी। इसका एक नेचुरल एग्जांपल है ट्री। हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें वापस ऑक्सीजन देते हैं। अगर हम उनसे ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो ये नेचुरल लॉ है। अगर आप किसी को कुछ देते हो तो वापस आपको भी मिलेगा। हमने इस वीडियो में 5 लॉज के बारे में जाना जो बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने से जी करवाएगा। फर्स्ट लॉ था द लॉ ऑफ वैल्यू, जहां हमने देखा अर्नेस्टो ने इस लॉ को इम्प्लीमेंट करके कितना सक्सेसफुल हुआ था। सेकंड लॉ था द लॉ ऑफ कंपनसेशन, जहां निकोल से जो को पता चला कि लॉ ऑफ कंपनसेशन को कैसे देना है अपने वर्क में, बिजनेस में। थर्ड लॉ था द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ सैम ने बताया कि लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस की इम्प्लीमेंट कैसे करना है। फोर्थ लॉ था द लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी, यहाँ डेबरा ने सिखाया कि हमें कस्टमर्स को कैसे ऑथेंटिक टच देना है, ऑथेंटिसिटी क्रिएट करनी है। फिफ्थ लॉ था द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी, नेचर ने हमें बताया हमें एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए।